और कोरबा लोकसभा चुनाव से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे इन दिनों एमसीबी जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। इस दौरान विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपाइयों को जमकर रिचार्ज किया और एक बार फिर महंत दंपति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश प्रभारी पलक वर्मा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हर बार झूठ बोलती है। भाजपा पर एक कहत फिट होती है, जोर से बोलो, इतनी बार बोलो कि झूठी बात भी सच लगने लगे। कांग्रेस पार्टी 5 न्याय और 25 गारंटी की बात को लेकर घर घर अपनी बात पहुंचा रही है। के लिए कि जोर से बोलो, जुट्ठू बोलो, वारंवार बोलो। वो जोर से झूठ इतनी बार बोलते हैं कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि वो सच है। नहीं, हम लोग हम लोग जमीनी काम करने में बिलीव करते हैं। क्या? नहीं, हम पहुंचा रहे हैं। हम ब्लॉक मीटिंग करके मैं खुद आ रही हूँ। मैं खुद प्रदेश की प्रभारी और ब्लॉक मीटिंग करके आ रही हूँ। दौरा शुरू हो गया। नहीं, वो झूठ चिल्लाते ना। नहीं, वो झूठ चिल्लाते। हम तो सच करना चाहते हैं। हम 15 लाख वो खाते में या 2 करोड़ नौकरी, उस तरह का फर्जी बात नहीं करते। इस दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा है। ओपी चौधरी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में तुष्टीकरण को मुख्य एजेंडा बताया है। कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति दशकों से करती आ रही है। देश की जनता ने प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस को नकारा है। डूबती नाव बनने के बाद भी कांग्रेस सुधरने से बाज नहीं आ रही है। स्कूलों में हिजाब की सहमति एवं जुडिशरी में धर्म के आधार पर मुस्लिम जजों की नियुक्ति पर उन्होंने कटाक्ष किया है। ओपी चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस देश को बांटकर वोट लेना चाहती है। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें तुष्टीकरण के अपने एजेंडे पर कांग्रेस पुनः बढ़ने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को भारत देश की जनता अलग अलग चुनाव में बार बार सबक सिखा रही है। उसके बाद भी, एक डूबती नाव बनने के बाद भी कांग्रेस बाज आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में फिर से तुष्टीकरण की उनकी नीति साफ तौर पर उसके दर्शन हो रहे हैं। हिजाब पहनकर स्कूल आने देना, कई तुष्टीकरण के कानून को जो भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया था उन्हें पुनः लागू करने की बात करना, जुडिशरी में मुस्लिम जजों की धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति के संबंध में विषयों को रखना, ऐसे अनेक बिंदुओं को वो ऐसे लाकर रख रहे हैं जैसे तुष्टीकरण की दशकों से वो राजनीति करते आ रहे थे, उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी के रिमोट से मनमोहन सिंह जी जब देश चलाते थे, तब मनमोहन सिंह जी के मुंह से कहलवाया गया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस तरह के तुष्टीकरण की नीति, देश को बांट करके वोट लेने का प्रयास कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और भारत देश की जनता अब इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को रिजेक्ट कर चुकी है और इस चुनाव में भी पूरी तरह से कांग्रेस के इस तरह के विषयों को रिजेक्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।